एचडी कार्स। और भाई आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं द ऑल न्यू इट्रिश 350 फ्रॉम प्योर ईवी, जो एक इलेक्ट्रिक बाइक है। और हमने उस दिन आपको जो रिव्यू है वो दिया था कि कैसी है लुक्स, क्या कुछ फीचर्स हैं। और आज के वीडियो में आपको इस बाइक का जो राइड रिव्यू है वो देने वाला हूं कि कैसी क्या बाइक है, चलने में कितना क्या कंफर्ट आपको मिलता है, क्योंकि जो सीट है वो काफ़ी अलग सी ही इस बाइक में दी गई है। देख लेते हैं कि कैसी क्या बाइक है, क्या कुछ आराम मिलता है, कैसी क्या ब्रेकिंग है, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में भाई बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो बैटरी है वो लिथियम आयन बैटरी यहाँ पे यूज़ की गई है, जो कि इस मेटल केज के अंदर आपको मिलती है। बैटरी की जो पावर है वो है 3.5 किलोवाट आवर। और अगर मोटर की मैं बात करूं तो मोटर आपको मिलती है BLDC हब मोटर, जो कि पिछले टायर में आप यहां से देख सकते हैं। 4 किलोवाट पीक पावर और 3 किलोवाट नॉमिनल पावर के साथ में ये मोटर आपको मिलती है। तो जो बैटरी और मोटर की स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छी है। बाइक के हिसाब से 120 केजी इस बाइक का वजन है। और देख लेते हैं कि कैसा क्या राइडिंग में ये 120 केजी की जो बाइक है वो कंफर्ट दे पाती है। उसके साथ साथ 160 किलो तक का जो वजन है ये बाइक उठा के चल सकती है, यानी कि 80 किलो के दो हेल्दी लोग अगर इस बाइक पे जाते हैं तो बड़ी आसानी से भाई ये बाइक चल सकती है। MID की अगर बात करें तो MID मीटर आप लोगों के सामने है, जिसमें कि मोटे मोटे अक्षरों में आपको सारी चीज़ें भाई दिखाई देती है। और चलते टाइम भी अगर सूरज की सीधी रोशनी ना पड़ रही हो तो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में सारी चीज़ें आपको दिख जाती है। फ्रंट से लेकर रियर तक जो बाइक की ऑन रोड लुक है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। और कई सारे लोग भाई इस बाइक को देखने के लिए रुक रहे थे। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की राइडिंग की। तो जैसे ही आप बाइक को एक्सेलरेट करते हैं तो मिली सेकेंड का जो गैप है वो यहाँ पे जरूर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद बाइक एकदम से झटके से उठ के चलती है, क्योंकि 4 किलोवाट की पीक पावर के साथ में आपको जो मोटर है वो मिलती है। और जो स्पीड है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाइक बड़ी ही जल्दी 50-55 की जो स्पीड है उसको कवर कर लेती है। उसके बाद ऊपर की स्पीड पे जाने में थोड़ा सा टाइम बाइक को लग जाता है, लेकिन शुरू का जो पिकअप है वो भाई आपको ज़बरदस्त इस बाइक में मिलता है। और जो राइडिंग कंफर्ट है वो भी ठीक ठाक मुझे बाइक में लगा, क्योंकि सीट में जो शेप दी गई है उसमें आप बड़ी ही आसानी से फिट होके बैठ सकते हैं और आपको कोई भी कॉन्फिडेंस में कमी महसूस नहीं होती है। और रोड पे भी जब आप बाइक को लेके चलते हैं तो उस हिसाब से अच्छा खासा जो कॉन्फिडेंस है वो आता है, क्योंकि 120 केजी वजन आपको बाइक में मिलता है। तो उस हिसाब से रोड पे थोड़ा सा चिपक के ही बाइक चलती है। और सबसे बड़ी बात की जो ब्रेकिंग है वो भी बढ़िया चाहिए बाइक में। अगर आप स्पीड में बाइक चला रहे हैं तो जो ब्रेकिंग है वो भी भाई बढ़िया आपको यहाँ पे मिलती है। कई बार मैंने जो ब्रेकिंग टेस्ट है वो यहाँ पे करके देखा है और उस हिसाब से भाई पहिया बिल्कुल ब्रेक मारते ही घिसट जाता है, यानी कि इंस्टेंट ब्रेकिंग आपको मिल जाती है बाइक में। और जो सस्पेंशन है वो भी काफ़ी स्मूथ यहाँ पे मिलता है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने स्मूथली अप और डाउन हो रहे हैं। उसके बाद रियर की बात करें तो डुअल हाइड्रोलिक स्प्रिंग सस्पेंशन आपको पीछे मिलते हैं, वो भी काफ़ी सॉफ्ट साइड में आपको मिलते हैं। तो चलाने में कोई भी ऐसा झटका वगैरह आपको महसूस नहीं होता है। और जो ऑन रोड लुक है बाइक की वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं बैठा हूँ बाइक पे, कैसी क्या लुक आपको लगती है। मुझे तो काफ़ी सही ये बाइक लगी। और भाई सबको ये बाइक वैसे तो पसंद आ रही है। जो भी इस बाइक को देखता है, बाइक के बारे में पूछता है, पुलिस वाले सर ने भी इस बाइक को चला के देखा। जैसे ही इनको पता लगा कि ये इलेक्ट्रिक बाइक है तो उन्होंने भी भाई राइड लेने की इच्छा जताई और उन्होंने थोड़ी दूर बाइक को चला के भी देखा। शुरू में तो लगता ही है, बाकी बैठने में कैसा मजा आता है, एकदम झटका मारेगा, एकदम भक्ति है। तो उन्होंने भी वही कहा कि बाइक एकदम से झटके से उठती है, यानी कि जो पीक पावर है वो बाइक में बढ़िया आपको मिल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन से मोड में ये बाइक कितनी स्पीड तक जा सकती है। जो कि कंपनी क्लेम करती है वो पहले मोड में यानी कि ड्राइव मोड में 60 की स्पीड तक जा सकती है। तो एक बार प्रैक्टिकली चला के देख लेते हैं कि कितनी स्पीड तक ये बाइक पहले मोड में जा सकती है। जो स्पीडोमीटर है वो ज़्यादा विजिबल नहीं हो पा रहा है, कैमरे में सिर्फ आपको ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप चलाते हैं तो बिल्कुल क्लियर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको MID मीटर में भाई दिखती रहती है। तो पहले मोड में जो बाइक ने स्पीड पकड़ी है वो है लगभग 61 से लेकर 62 तक की। अब बात करें दूसरे मोड की, यानी कि क्रॉस ओवर मोड की, जिसमें कंपनी क्लेम करती है कि 70 से लेकर 75 तक की जो स्पीड है ये बाइक पकड़ सकती है। लेकिन जो स्पीड है वो बैटरी कितनी चार्ज है, कितनी डाउन है, उस पर भी डिपेंड करती है। और उस हिसाब से आपको अगर मैं बताऊं कि जो स्पीड है बाइक ने कितनी पकड़ी थी, जहां तक कि मैंने ब्रेकों पे हाथ ले गया था वहां तक 68 की स्पीड तक मैं बाइक को ले गया था। उस हिसाब से 70 की स्पीड बड़ी आसानी से बाइक पकड़ सकती है अगर थोड़ा सा लंबा रास्ता यहाँ पे होता। अब बात कर लेते हैं थर्ड मोड,
यानी कि थ्रिल मोड की, जिसमें कि कंपनी क्लेम करती है कि ये बाइक 85 की जो टॉप स्पीड है वो पकड़ सकती है। तो उस हिसाब से मैंने भी भगाने की कोशिश की है बाइक को, लेकिन जो रास्ता है, जो ट्रैक है, वो इतना बड़ा नहीं था, क्योंकि 85 की स्पीड पे जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाइक को जगह चाहिए चलने के लिए। तो मेरे हिसाब से 75 की स्पीड तक मेरी बाइक तीसरे मोड में चली गई थी। तो आप मान सकते हैं कि 80 की स्पीड आप मान लीजिए कि बड़ी आसानी से पकड़ लेगी। बैटरी के 2 पॉइंट कम भी थे बाइक में, तो उस हिसाब से भी थोड़ी सी स्पीड आपको कम देखने को मिल सकती है अगर आपकी बैटरी डाउन साइड में है। तो इस बाइक की रेंज अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप 40 की स्पीड पे चलाते हैं तो ये बाइक चल सकती है 140 किलोमीटर तक। अगर आप 60 की स्पीड पे चलाते हैं तो ये बाइक चल सकती है 105 किलोमीटर तक। और अगर आप 75 की स्पीड पे चलाते हैं तो ये बाइक चल पाएगी केवल 90 किलोमीटर। तो जिस हिसाब से आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे उसी हिसाब से जो बाइक की रेंज है वो अप या डाउन भाई होती जाएगी। अब अगर बात करें कि कितनी हाइट के लोग इस बाइक को आसानी से राइड कर सकते हैं, तो मेरा भतीजा है लगभग 5-10 का, तो वो बिना किसी दिक्कत के इस बाइक पे बैठ सकता है, पैर नीचे टिक जाते हैं। और ये अमन जी हैं जिनकी की हाइट 5.6 है, उनके जो पंजे हैं वही सिर्फ नीचे टिकते हैं, क्योंकि जो सैडल हाइट है वो 760 mm इस बाइक में मिलती है। ऐसा नहीं है कि उनका पूरा पैर नीचे टिका हुआ है। अब चलाने को तो वो भी इस बाइक को बढ़िया आसानी से चला सकते हैं, लेकिन जब तक पूरा पैर नीचे नहीं टिकता है तो हम कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि भाई ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। चलाने को तो आप भी चला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पैर नीचे टिके होंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको राइडिंग करने में आता है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि 2 बंदे इस बाइक पे आसानी से बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं, तो मैं आपके सामने यहाँ बाइक पे बड़े आराम से बैठा हूँ। एक बार पिलियन को भी बिठा लेते हैं कि कैसा क्या दिखता है पिलियन बैठने के बाद, कितना क्या स्पेस लेता है। तो ये आपके सामने पिलियन यहाँ पे बैठ चुका है और उसका जो पैर है वो थोड़ा सा ही मेरे पास आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मेरी थाई तक आया हुआ है। और चलाते टाइम भी आप देख सकते हैं कि कितना कंफर्टेबली आप 2 लोगों के साथ में इस बाइक को चला सकते हैं। तो मुझे ऐसा कुछ इशू फील नहीं हुआ। और 2 लोगों के साथ में भी जो ब्रेकिंग थी वो भाई बढ़िया मुझे इस बाइक में मिली, क्योंकि दोनों ही पहियों में जो डिस्क ब्रेक हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो ब्रेकिंग का कोई भी ऐसा इशू मुझे फेस नहीं आया। और अब बात कर लेते हैं इस बाइक के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो जो रिमोट है उस पे आपको 4 बटन्स मिलते हैं। वो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कौन सा बटन किस काम आता है, लेकिन आज जो मोटर लॉकिंग फंक्शन है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो जैसे ही आप रिमोट में लॉक का बटन दबाते हैं तो एक बीप की आवाज़ आपको आती है। उसके बाद अगर कोई आपकी बाइक को छेड़ता है तो ऐसा जो साउंड है वो बाइक से आना शुरू हो जाता है। और जो बाइक की मोटर है वो भी लॉक हो जाती है, ना आगे जाती है ना पीछे जाती है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया सेफ्टी फीचर यहाँ पे दिया गया है। मार्केट आप जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप आसानी से इसको लॉक करके जा सकते हैं। उसके बाद आप अनलॉक करेंगे तभी जो बाइक है वो भाई आगे या पीछे हो सकती है। तो ये बढ़िया सेफ्टी फीचर आपको इस बाइक में भी मिल जाता है, प्योर ईवी के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तरह ही। तो भाई ये थी प्योर ईवी इट्रिस्ट 350, जिसका कि राइड रिव्यू मैंने आज आपको दिया है और सेफ्टी फीचर के बारे में या जो बाकी फीचर्स हैं उनके बारे में आपको बताया है। अगर आपको भी ये बाइक अच्छी लगी और आप इस बाइक को लेना चाहते हैं तो फिजिकली जाके बाइक को देख सकते हैं, राइड ले सकते हैं। शोरूम एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोगों के सामने है। तो उस हिसाब से आप भी अगर इस बाइक को लेना चाहते हैं तो पहले अच्छी तरह से देखें, जांचें, परखें, प्राइस वगैरह चेक करें, सब कुछ चेक करें। और अगर आपको लगे कि प्योर ईवी की ये बाइक बेहतर है आप लोगों के लिए तो बड़ी आसानी से आप इस बाइक को भाई खरीद सकते हैं और इसकी राइड के भाई मज़े ले सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।